वो समझते हो जो घोड़े की रेस में पैसा लगाते हैं जी, उसे एक तरह का जुआ है, वो सट्टा है। मतलब घोड़े दौड़ रहे हैं, उन पे दाव लगाते हैं कि जो घोड़ा जीते, ये मेरा घोड़ा ये जीत जाएगा। तो 4 दोस्त थे कि घोड़ों में तो घोड़े ही जीतेंगे, घोड़ी कैसे जीत जाएगी। तो बसंती को त्याग करके उसने सारा दाव लगा दिया गैंग्रीन पर। अब जब रिजल्ट आया तो बसंती नंबर 1 आ गई, बसंती जीत गई या गैंग्रीन हार गया। और यार बसंती ठीक ही पहले, इससे तो दाव बसंती पे लगा देते। दाव बसंती पे लगा देना, समझे। अब बसंती जीत गई, गैंग्रीन हार गया। तो यार दूसरी रेस में लगाएंगे। फिर दूसरी रेस आई, दूसरी रेस में जो कुछ पैसे थे, अब की बार एक काम कर, पैसा लगाना है चेतक पे। जब चेतक पे लगाइया, ठीक है भाई। और रास्ते में जो पहले मिला ना वो फिर मिल गया ना। कहाँ जा रहा ना, कुछ ना, वो यार बसंती पे लगा रहा था, तेरे ने वो कहते गैंग्रीन पे लगा जाए, गैंग्रीन तो हार गया। अरे यार मैं बताऊं, गैंग्रीन इसलिए हार गया क्योंकि उसके राहु के स्थान पे शनि आ गया। और जब शनि आ गया तो शनि का प्रकोप तो समझ ले। अब क्या इंसान और क्या घोड़ा। जब शनि का प्रकोप है तो भाई साहब वो शनि ने ना किसी को छोड़ा। नो बात तो सही है, तो अब क्या करूं। नो देख मैं तुझे रुक जा बता रहा हूं। उन्हें पतरासा खोला, क्या करने जा रहा है। चेतक ना चेतक नहीं, तो फिर एक काम का मेघदूत पे लगा। मेघदूत जीतेगा क्योंकि मेघदूत के सितारे ठीक नजर आ रहे हैं। यहां पे शनि की 7.5 नहीं है और राहु का संकट काल भी खत्म है, तो तू मेघदूत पे लगा दे। अब वो भैया बाकी जो बचा कुचा पैसा था वो मेघदूत पे लगा दिया। मेघदूत आया 5वें नंबर पे। चेतक फिर जीत गया। तो यार मामला ही खराब हो रहा, अब तो पैसे भी ना रहे, कैसे करें। कर अब तुम छोड़ो यार, रेस वेस में पैसे ना लगाते। एक काम कर, तो जो है ये थोड़े पैसे बचे, जब बादाम लिया बादाम खा लेंगे, बैठे बैठे चावलेंगे और क्या। करो ठीक है, बादाम ला रहे। जो कुछ पैसे तो बादाम लेने चल दिया और रास्ते में फिर मिल गया। कर कहां जा रहा, कह रहा यार पहले बसंती जीत गई, अब क्या चेतक जीतेगा, हमारा गैंगरिंग भी हार गया और मेघदूत भी। यार तैने तो कही, कह रहे यार मैंने तो ठीक कही, पर तू एक बात बता, जब तू दाव लगाने जा रहा है तो तेरे मन के भाव क्या थे। कि भाव तो ये थे कि पता नहीं जीतेगा ना जीतेगा। देख ले, जब तेरे भाव ही नकारात्मक है तो तुझे फल कैसा मिलेगा। तुझे कैसा फल मिलेगा। अरे तू सच्चे मन से जाता, अनटोक कहता नु मैं जीतेगा ही, तो जीतता कैसे ना जीतता। तो मन में लेके जा रहा, होगा ना होगा, तो नेगेटिव तो होगा ही ना। चल अभी बता कहां जा रहा। कुछ ना यार, पैसे में तो सारे खत्म हो गए। फिर हम सोच रहे हैं बादाम लिया मैं, थोड़ा सा सांझ का टाइम हो रहा अपने। अच्छा बादाम, तू पागल हो गया, इतना महंगा बादाम। एक काम कर, मूंगफली ले ले। अब बादाम में भी विटामिन है, मूंगफली में भी है, कहां कमी है, मूंगफली ले जा। करे यार कह तो ठीक रहा। अब मूंगफली ले आया, मूंगफली लेकर आया। अरे भाई बादाम क्यों नहीं लाया। कि यार रास्ते में जो है वो मिल गया। कौन, तो सुधिंदर भदौरिया। भाई ये बताइए कौन है सुधिंदर भदौरिया। हमने तेरे से पहले कहा कि बसंती पे लगाइए, तो गैंग्रीन पे लगाया। गैंग्रीन पे क्यों लगाया, क्यों उस भदौरिया ने कहा। अच्छा, और जब तुझसे हमने चेतक पे गई, तू मेघदूत पे क्यों लगाया, तो उसने भदौरिया ने कहा। अबे तू अब बादाम की जगह तू मूंगफली क्यों लाया, क्योंकि भदौरिया ने कहा। कहानी जिंदगी में उतारो। आपकी जिंदगी में भी एक भदौरिया बैठा है। आप करने जाते हो एक्स, वो बता देता वाई। जब भी लगाया दाव तभी ठोकर खाई। बताओ कितनी बार अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माता की चौखट पे नाक रगड़ी है, जागरण करवाए हैं, जगराते करवाए हैं,
दांव लगाया, क्या मिला? जात लगाने गए, पीले पीले कपड़े पहनकर दांव लगाया, क्या मिला? बकरे करवाए झार के नाम के, माता बाछल के नाम के बकरे करवाए, दांव लगाया, क्या मिला? और ये दांव कब तक? जब तक आपकी जिंदगी में ये भदौरिया बैठा रहेगा, आप दांव लगाते रहोगे और दांव हारते रहोगे। आपको दांव कभी सीधे नहीं पड़ सकते। तो दांव सीधा लगाना तो एक ही काम करो, बस इस भदौरिया को उठाओ और एक तरफ फेंक दो। समझ गए भदौरिया कौन है? या और कपड़े फाड़ के दिखाऊं कैसा है ये? समझ गए? सोचो सोचो, अगर हनीप्रीत का पापा उस परमपिता परमेश्वर के इतने ही करीब था, तो उस परमपिता परमेश्वर को कम से कम इस बात पे तो गुस्सा आना चाहिए था कि तूने बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों किया है बे? तू बदतमीजी करना बे? मारा एक चाटा, कुछ नहीं हुआ। जेल में गया, पता है किसकी वजह से? बाबा साहब के संविधान की वजह से। जेल में है बाबा साहब के संविधान की वजह से, उसकी वजह से नहीं। आसाराम बापू जेल की हवा खा रहा है, उसके लिए कहता था उस दिव्य ज्योति के दर्शन करने के लिए जब आत्मा परमात्मा से मिलन होगा, आत्मा से मिलन करने के लिए मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि का मार्ग केवल और केवल गुरु के चरणों से होकर के जाता है। और फिर उस परम पिता से मिलन केवल और केवल गुरु के माध्यम से होता है। और वो गुरु मैं हूं, हनीप्रीत का पापा। और हम कह रहे हैं मेरे गुरु जी ने पकड़ी मेरी बांह। बांह मतलब ये, मेरे गुरु जी ने पकड़ी मेरी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। ओए, समझ रहे हो? तो गुरु जी ने बांह पकड़ ली। और इनके गुरु और हमारे गुरु में बड़ा फर्क है। हमारा गुरु बताते रवि कबीरदास साहब कि गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु और गोविंद, गोविंद जिसका कोई आकार नहीं है, गोविंद जिसे किसी ने देखा नहीं, ऐसी शक्ति जो अनदेखी है, अनजानी है, उसे किसी ने देखा नहीं, उसके लिए कह रहे हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मतलब जो गुरु है, जो सिखाने वाला है, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा है। दुनिया में और कोई शक्ति गुरु से बड़ी नहीं है। और सबसे पहली गुरु अगर कोई है तो वह है हमारी मां। मां से बड़ी कोई गुरु नहीं है। बाबा साहब भी इस बात को स्वीकार करते हैं।